पिछले क्लास में भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताई थी, जिसमें कुछ कारकों के अंश पर चर्चा नहीं हुई थी। आज उन्हीं कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है परिवार के आहार संबंधी मूल्य। किसी खाद्य पदार्थ को अपने आहार में सम्मिलित करना न करना परिवार के आहार संबंधी मूल्यों पर आधारित होता है। आहार संबंधी मूल्य भौगोलिक स्थिति या जलवायु, धार्मिक विश्वास, परंपरा, दूसरों की नकल आदि को कारण बनते हैं। जैसे किसी प्रांत में अनाज यदि जलवायु उत्तम होने से काफ़ी मात्रा में पैदा होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों को शाकाहारी भोजन से लगाव हो जाता है। इसमें भी यदि गेहूँ अधिक होता है तो रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। जैसे पंजाबियों में, आदिवासी तथा बंगाली इलाकों में मांस, मछली, शराब आदि और लोगों को अधिक झुकाव रहता है। दक्षिण में चावल अधिक खाया जाता है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली भी भिन्न होती है, जो आहार संबंधी मूल्यों को प्रभावित करती है। जैसे एक दिन में खाए जाने वाले आहारों की संख्या व समय। किसी परिवार में 3 समय भोजन बनता है तो किसी में 2 समय। यह जीवन शैली किसी भी परिवार के शाकाहारी या मांसाहारी होने को भी प्रभावित करती है। नंबर 2 है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। बहुत से खाद्य पदार्थों, विशेषकर फल और सब्जियों की उपलब्धता मौसम पर निर्भर करता है। मौसमी चीज़ें सस्ती होती हैं और पौष्टिक भी। जाड़े में गाजर, मटर, गोभी, साग, शलगम आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं तो गर्मियों में घिया, तोरी, पेठा, अरबी, टिंडा, शिमला मिर्च, करेला आदि। मौसम के अलावे स्थानीय उपज का प्रभाव भी खाद्य पदार्थों को चयन पर पड़ता है। यह पदार्थ सस्ते, स्वाद युक्त और जलवायु के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मछली और अन्य समुद्री पदार्थ आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आहार का कुछ उपज बन जाते हैं, आहार का मुख्य अंग बन जाते हैं। आज यातायात के साधनों में वृद्धि, उचित संरक्षण और संग्रह के तरीकों के कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हर जगह काफ़ी बढ़ गई है। नंबर 3 है क्रय शक्ति। भोज्य पदार्थों का चुनाव उन्हें खरीदने की सामर्थ्य पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति खाद्य पदार्थ, चाहे वह मौसम के हो या बिना मौसम के, स्थानीय हो या अन्य प्रांतों के, में से अपनी पसंद के खाद्य पदार्थों का चयन कर सकता है। परंतु निम्न आय वाले व्यक्ति अपने भोज में अधिक महंगे खाद्य पदार्थ सम्मिलित नहीं कर सकते, जैसे दूध, मांस, फल आदि। इसलिए उन्हें ऐसे उपाय अपनाना चाहिए जिनसे कम कीमत में पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो सके। चीनी का मूल्य गुड़ से अधिक है, परंतु गुड़ से लोहा प्राप्त होता है जो चीनी में नहीं। बाजरा शरीर के लिए उपयोगी है, परंतु मूंगफली से भी वही पोषण मिलता है जो काफ़ी सस्ती होती है। अन्य खाद्य पदार्थों से भी उत्तम पोषण प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4 है संस्कृति। खाद्य पदार्थों का चयन धर्म, जाति और संस्कृति से प्रभावित होता है। जैसे पंजाबी के भोजन में मक्के की रोटी और साग, बंगाली के भोजन में चावल और मछली, दक्षिण भारतीय भोजन में सांभर, इडली आदि का अपना एक विशिष्ट स्थान है। भोज्य पदार्थों में धर्म भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है। जैसे कुछ संप्रदायों में मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाने की सख्त पाबंदी है, वही कुछ संप्रदायों में लहसुन, प्याज खाना मना है। इस्लाम धर्म में लोग सूअर का मांस नहीं खाते, परंतु
उसी प्रकार हिंदू धर्म में गौ का मांस नहीं खाते। मिथ्या धाराएं। नंबर 5 है मिथ्या धाराएं। भोजन संबंधी अन्य विश्वास कुछ ऐसी मान्यताएं को जन्म देती है जो गलत होती है। उदाहरण के लिए मछली खाने के बाद दूध पीने से चर्म रोग हो जाता है। चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। सर्दी को भोजन से और बुखार को भूख से ठीक किया जा सकता है आदि। इस तरह की मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इनके कारण हम भोजन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 6 है मित्रों का प्रभाव। भोजन के विषय में मित्रों और जान पहचान मित्रों वालों लोगों की स्वीकृति बहुत महत्व रखती है। कई खाद्य पदार्थ व्यक्ति केवल इसलिए खाता है क्योंकि उसके साथी खाते हैं। जैसे आजकल किशोरों में अनावश्यक व्यंजन, जंक फूड, जो जल्दी तैयार किए जाने वाले व्यंजन जैसे फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, नूडल्स खाए जाते हैं। मित्र गणों के प्रभाव से व्यक्ति दूसरे प्रांतों, दूसरे देशों के लोग द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ भी अपने आहार में शामिल कर लेते हैं। दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर का अधिक प्रचलन तथा मांसाहारी व्यक्ति का शाकाहारी और शाकाहारी व्यक्ति के मांसाहारी हो जाना इसके उदाहरण हैं। संचार माध्यम टीवी, रेडियो, फिल्म, समाचार पत्र, गोष्ठियों आदि के माध्यम से पोषण संबंधी जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाती है। जो लोग विशेष रूप से गृहिणियां उन्हें पढ़ती, देखती हैं, सुनती हैं, उनके अनुसार इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वह अपने परिवार को पोषण स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं और उत्तम पोषण पदार्थों का अपने आहार में शामिल करती हैं। आकर्षित व्यंजनों से प्रभावित होकर बच्चे, किशोर आदि अपने आहार में उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं जो लाभकारी न हो कर केवल धन का अपव्यय ही होता है, जैसे ठंडे पेय पदार्थ, नूडल्स, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि। अतः उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह वालों सेल संचार माध्यम से प्रभावित, मोल तोल आदि से प्रभावित ना हो। आज यहीं तक, अगले क्लास में।